गणेश, गणेश, तुम ठीक तो हो ना? कोई क्षति तो नहीं पहुंची तुम्हें? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ भैया। आप चिंतित ना हो। और भला आपके होते मुझे किसी भी प्रकार की कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? यह जो कुछ भी हुआ वो कदापि उचित नहीं था। तनिक भी विलंब हो जाता तो गणेश को क्षति पहुंच सकती थी। वो बाण इतने निकट कैसे आ गए? माना कि वो परीक्षा थी, किंतु आपको सावधान रहना चाहिए था। आप व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हैं प्रधानाचार्य जी। यहां सब कुछ कुशल मंगल है, और यदि संकट की स्थिति उत्पन्न हो भी जाती तो मैं स्वयं गणेश का उससे संरक्षण अवश्य करता। यहां शिक्षा मैं प्रदान कर रहा हूं तो उसका दायित्व भी मेरा ही है। आप भले ही मुझे दोष दें, किंतु भूल तो यहां किसी और से भी हुई है। ये तुम्हारी परीक्षा थी कार्तिकेय। ये देखने के लिए कि अपने दायित्व के प्रति तुम कितने सजग हो। एक योद्धा होने के नाते तुम कितने सचेत हो। इतने प्रतिभाशाली योद्धा होने के बाद भी संकट के क्षण को देखने में इतना विलंब। मेरे अनुसार तो यह अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण तब होता यदि वो बाण गणेश को स्पर्श करता। और तब अनुत्तीर्ण केवल कार्तिकेय ही नहीं होता। जो हुआ उसे परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता। लेकिन स्मरण रहे, ऐसी स्थिति पुनः निर्मित ना हो। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है। गुरुदेव, ऋषि अरिष्ट नेमि का कहना उचित है। मैंने गणेश की रक्षा अवश्य की है, किंतु मुझे उन बाणों को पहले ही रोक देना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें, मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अपितु तुम्हारी प्रतिभा देख तुम्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहता हूं। यह सत्य है कि तुमने बाणों को विलंब से देखा, किंतु यह भी सत्य है कि तुमने पलटकर जिस गति से बाण चलाया वो केवल अद्भुत था। और इसीलिए मैं तुम्हें इस आश्रम से कुछ योजन दूर भेजना चाहता हूं, जहां तुम युद्ध नीति और युद्ध कला में उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस कला में निपुण हो जाओ। जाओ कार्तिकेय, कल प्रातः तुम्हें प्रस्थान करना है।
जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गणेश का वध करने का प्रयास इस बार तो असफल रहा। किंतु अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा गणेश? कार्तिकेय तो इस आश्रम से कई योजन दूर जा रहा है। मेरे द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है गणेश, और तुम्हारी इसी मृत्यु के साथ इस समस्त संसार से शुभता का अंत होगा और मत्सर भाव का वर्चस्व स्थापित होगा, स्थापित होगा। चलो अच्छा हुआ कि प्रधानाचार्य जी हम पर क्रोधित नहीं हुए, अन्यथा गुरुकुल के पहले दिन ही हमें कड़ा दंड मिल जाता है ना गणेश? गणेश, मैं जानता हूं गणेश कि मेरे जाने के कारण तुम बहुत दुखी हो, किंतु तुम चिंता मत करो, मेरे वापस लौटने तक तो तुम्हारे यहाँ कई सारे मित्र बन गए होंगे। किंतु यहाँ तो कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा है, कैसे बनेंगे हमारे मित्र? एक मित्र बना तो था, किंतु लगता है बालों के भय से वो भी भाग गया। और एक समस्या ये भी है कि हमारा अभी शोणित, हरित या पीत किसी भी समूह में चयन होना शेष है। यदि मेरा चयन किसी ऐसे समूह में हो गया जहां मेरे कोई मित्र ना हो, तो मैं क्या करूंगा भैया? गणेश, मैं माँ और पिताजी को दिया अपना वचन याद है ना? तुम्हें यहाँ पर भरपूर शिक्षा प्राप्त करनी है और यही तुम्हारा लक्ष्य भी है। अब सदैव तुम्हारा ध्यान इसी लक्ष्य पर होना चाहिए। मुझे वचन दो गणेश कि जब तक मैं पुनः लौट कर नहीं आ जाता, तुम यहां हर परिस्थिति का सामना पूर्ण दृढ़ता से करोगे ना? वो वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ भैया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे लौटने तक तुम यहां मन लगाकर पढ़ाई करोगे, क्योंकि एक बार जो मेरे अनुज ने किसी को वचन दे दिया तो दे दिया। भैया
हमें आपसे कुछ अत्यावश्यक बात करनी। कहो पार्वती। गणेश, हमारा पुत्र हमारे वियोग में व्याकुल हो रहा है। हमने उसे गुरुकुल भेजकर कोई भूल तो नहीं की? वो हमसे दूर रहकर एक संपूर्ण सत्र कैसे बिता पाएगा? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है स्वामी। पार्वती, एक मां की पुत्र वियोग की पीड़ा से मैं अनभिज्ञ नहीं, किंतु गणेश को उस गुरुकुल में जो भी विभिन्न अनुभव प्राप्त होंगे वो उसे यहां कैलाश पर कभी प्राप्त नहीं हो सकते। और यही कठोर परिस्थितियां एवं अनुभव हमारे पुत्र गणेश को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु और भी सक्षम बनाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र अपनी शुभता का प्रचार सभी दिशाओं में करे तो हमें संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। मित्र, तुम यहाँ? माँ और पिताजी कैसे हैं? आशा है माँ को हमारी और भैया की चिंता नहीं हो रही हो। सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, किंतु ये तो बताइए कि आप किस विचार में इतने मग्न थे? भैया के जाने के पश्चात यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसे हम अपने मन की बात कह पाए। यहाँ हमारा कोई भी मित्र नहीं बनना चाहता, किंतु अब तुम आ ही गए हो तो हमारी सारी चिंता दूर हो गई। इतने कड़े नियम! आपकी सारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कार्तिकेय जी भाग्यशाली थे कि उन्हें छुटकारा मिल गया। मेरी माने तो आप भी किसी तरह दंडित हो जाइए प्रभु, फिर हम पुनः कैलाश लौट जाएंगे। नहीं मित्र, मैंने माँ और पिताजी को वचन दिया है, यहाँ से सारा ज्ञान अर्जित करके ही पुनः कैलाश लौटूंगी। और एक बार आपने वचन दे दिया तो दे दिया। उचित है प्रभु, किंतु मेरे अतिरिक्त आपको अन्य मित्र भी तो बनाने ही होंगे, नहीं तो इस गुरुकुल में आपका समय कैसे व्यतीत होगा? किंतु आप नए मित्र बनाएंगे कैसे प्रभु? अभी तो हमारे पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं, किंतु कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो हम दोनों मिलकर समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। मुझसे तो उनकी ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। अब तो एक ही उपाय है कि मैं स्वयं ही उनका मित्र बन जाऊं और उन्हें प्रणाम गणेश। प्रणाम मित्र, कल शाम से दिखे ही नहीं, कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हें को ही ढूंढ रहा था। हाँ वो मैं। कोई बात नहीं, अब तुम मिल गए हो मित्र, अब बात कर लेते हैं। अब जब हम मित्र बन ही गए हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मित्र, मैं कल आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि शाम के समय मैं एक विशेष स्थान में चला जाता हूँ। गुरुकुल के निकट ही एक ऐसा स्थल है जो इतना सुंदर है कि तुम्हें कैलाश का स्मरण कराएगा।
और तुम्हें लगेगा मानो तुम अपने घर ही पहुंच गए हो। तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैलाश की अनुभूति और यहाँ? यदि ये संभव है तो मैं अवश्य चलूंगा तुम्हारे साथ। बॉस, शीघ्र हमें अभी ही प्रस्थान करना चाहिए। गणेश, प्रणाम। भोजन के समय आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? भोजन के समय गुरुकुल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है आपको। चलिए शीघ्र भोजन कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए, बाकी सारे कार्य तत्पश्चात कर लीजिए। यदि बाहर जाने की अनुमति नहीं है तो नहीं जाते। गणेश, आज सायंकाल तुम्हारी किसी एक समूह में नियुक्ति होगी। तुम्हें शोणित, हरित तथा पीत के विषय में कुछ जानकारी है? जी, भैया ने सब बताया है। कार्तिकेय की याद आ रही है। गणेश, शिक्षा का अर्थ केवल कक्षा में अध्ययन करना ही नहीं है। एक गुरुकुल में रहने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यदि तुम्हें अकेलेपन का अनुभव हो रहा है तो उसके पीछे भी अवश्य कोई शिक्षा होगी। मुझे याद है गुरुदेव, माँ कहती है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि आप सबके मस्तिष्क में एक प्रश्न घूम रहा होगा, आपको अब तक भोजन क्यों नहीं मिला? किंतु आप सब में सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम, सर्वपूजनीय कौन है? गणेश जी। अर्थात सबसे पहले गणेश जी भोजन ग्रहण करेंगे और जो भोजन शेष बचेगा वह आप सब खा सकते हैं। आइए गणेश जी, सर्वप्रथम आप भोजन ग्रहण करें। सभी बच्चों को गणेश से जलन हो रही है। अब शीघ्र ही ये मेरे वश में होंगे। थोड़ी देर और ये गणेश से जलते रहें बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रथम भोजन ग्रहण करने का अवसर दिया। किंतु मैं चाहता हूँ कि पहले आप सब भोजन कर लीजिए। आपके भोजन करने के पश्चात ही मैं भोजन करूँगा। आपने मुझे बुलाया? हाँ नंदी, नंदी, हमें गणेश का मन व्याकुल होते लग रहा है।
तुम ये मोदक लेकर शीघ्र ही गुरुकुल की ओर प्रस्थान करो। वो जब इस मोदक का सेवन करेगा तब जाके उसकी व्याकुलता शांत होगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं भी गणेश से मिलने हेतु अत्यंत व्याकुल हूं। मैं शीघ्र ही जाकर देकर आता हूं। प्रणाम। पुत्र गणेश, तुम भले ही हमारे हाथों के भोजन से वंचित हो, किंतु हमें आशा है कि तुम्हें गुरुकुल में भी कैलाश के अन्नपूर्ण पात्र के भांति भोजन प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम वार्तज है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं और आप मेरे ही पात्र में भोजन कर सकते हैं। क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरा आपके प्रति व्यवहार बुरा था और वैसे नहीं जैसा मैंने सुना था। हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु यदि तुमने अब अधिक विलंब किया तो सारा भोजन मैं ही समाप्त कर दूंगा। ये तो मित्र बनने लगा है। शीघ्र ही कुछ करना होगा जिससे कि सारे बच्चे मेरे साथ चलें, और जिस गुफा में मैंने एक बच्चे को बंद किया है वहां इन्हें भी ले चलूंगा। सबको वश में कर लूंगा मैं, और फिर गणेश को उन्हें ढूंढते हुए वहां ले जाऊंगा, क्योंकि वहां उसका वध करना आसान हो जाएगा। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो एक विशेष गुफा है। मैंने पिछले सत्र में उस गुफा के बाहर ऐसे वृक्ष देखे जिसमें फल नहीं, विभिन्न प्रकार की मिष्ठाने हैं। और पता है मित्रों, गुफा के अंदर एक कुआं है जिसमें जल नहीं, दूध है, दूध। नहीं, हम नहीं मानते। और कोई है जिसने ये देखा हो? मेरे पिताजी कहते हैं किसी एक का कहा झूठ भी हो सकता है। हमने देखा है, ये सत्य कह रहा है। हाँ, हमने भी देखा है, ये सत्य कह रहा है। चलोगे हमारे साथ? हाँ। चलो। कहाँ जा रहे हो मित्र? आओ मित्र गणेश, तुम भी हमारे साथ चलो। कहाँ? यह हमें अपने एक विशेष स्थान पर ले जा रहे हैं, एक गुफा में। गुफा? किंतु मुझे तो लगा था तुम्हारा विशेष स्थान कैलाश के समान एक पर्वत है। अब क्या करूं? एक बात कहूं मित्र, वो 3 लड़कों को देख रहे हो? उन्होंने तुम्हें ऋषि अरिष्टनेमि के सामने संकट में डालने का षड्यंत्र रचा है, ताकि वो तुम्हें आश्रम से निष्कासित कर दे। अब मैं उन विद्यार्थियों को आश्रम के बाहर ले जाकर उनकी इतनी पिटाई करूंगा वो सबक सीखे। एक सुझाव दूं? को क्षमा कर दो। गुरुकुल में ये सब उचित नहीं। और रहा प्रश्न बाहर जाने का, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तुम मुझे कैलाश के जैसे पर्वत पे ले चलो।
अरे मैं तो इतना षड्यंत्र रच रहा था, ये तो ऐसे ही मान गया। अगर तुम कहते हो तो मित्र के लिए इतना करना ही होगा। मित्रों, आज एक समस्या आ गई है जिसके कारण हम नहीं जा पाएंगे, किंतु कल अवश्य जाएंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ कैलाश के समान कोई स्थल है। कितना आनंद आएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। सत्य कहा तुमने, आनंद तो मुझे भी अवश्य आएगा जब मैं तुम्हारा वध करूंगा। गणेश, गणेश भी यहीं कहीं होंगे। ये मोदक देखकर वो अति प्रसन्न होंगे। गणेश, गणेश, गणेश कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए कैलाश से कुछ लेकर आया हूं। माता पार्वती ने आपके लिए कुछ भेजा है। और कितना चलना होगा? बस पहुंच ही गए मित्र, कुछ क्षण और। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? गणेश, ये तो कैलाश समान गधा भी नहीं है। सत्य कहा आपने। नंदी, नंदी आप यहाँ? मुझे माता पार्वती ने भेजा है। आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था प्रभु। माँ ने भेजा है? फिर तो ये अवश्य मोदक ही होंगे, है ना? जी हाँ। अति स्वादिष्ट। अच्छा, तो अपने संरक्षण हेतु तुमने इस बैल को यहां बुलाया है, उचित है।
क्या हुआ? डर गया? मत्सरासुर, शांत हो जाओ मित्र। तुम्हारा सच्चा रूप तो हम आराम से जानते थे, किंतु गुरुकुल में हम उत्पात नहीं मचाना चाहते थे। प्रथम पूज्य गणेश को मेरा प्रणाम। प्रणाम। और हम ये भी जानना चाहते थे कि तुमने जिसका रूप लिया है वो है कहाँ? चलो, सारी उलझनें सुलझ गई। अब ये लो, इसका सेवन करो। माँ ने बनाए हैं, अत्यंत स्वादिष्ट है। मूर्ख बालक, तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ पर मोदक खाने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ तुझे खाने आया हूँ। तुझे। नंदी, हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारी रक्षा हेतु आए हैं, किंतु आप हमें वचन दीजिए कि आप हमारी इस लड़ाई के बीच नहीं आएंगे। नंदी, आप उस बालक को जाकर ढूंढिए। मत्सरासुर, तुम हमारा वध करना चाहते हो ना? किंतु उससे पूर्व तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। युद्ध? और तुझसे? संकष्टनाशनं गणेश स्तोत्रं नारदो निर्विघ्नं कुरु मे
क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे भूल हुई। मुझे इस तरह से आप पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उठो मत्स्यासुर, यदि हम चाहते तो तुम्हारा वध भी कर सकते थे, तो उससे संसार में मत्स्य भाव का अंत नहीं होता। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर उनसे क्षमा मांगी है और अपना उद्धार किया है। इससे केवल तुम्हारा ही नहीं, तो समस्त संसार का कल्याण होगा। आप धन्य हैं प्रभु। धन्य है। स्वामी, आप सत्य कह रहे थे। यदि हमारा गणेश गुरुकुल नहीं जाता तो उसके मत्सर भाव पर विजय पाने की ऐसी महान कथा कैसे बनती? हाँ पार्वती, हमारे पुत्र गणेश ने अपने वक्रतुंड रूप मत्सरासुर को पराजित किया। किंतु यहां महत्वपूर्ण बात मत्सरासुर पर विजय पाने की नहीं, मत्सर भाव पे विजय पाने की। मत्स्य अर्थात ईर्ष्या। प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने जीवन में इस ईर्ष्या भाव से युद्ध किया है। कभी किसी सुंदर खिलौने पे छुप के आता है और कभी अपने मित्र की पोशाक से जुड़ा रहता है। और जैसे ही ईर्ष्या का अनुभव हुआ, समझो युद्ध आरंभ हुआ। किंतु इस युद्ध में जीत कठिन नहीं। यदि मन में प्रेम, सद्भावना, तो मत्सर कुछ नहीं कर सकता। जब आप ये कहते हैं कि हम सभी के पास कुछ अधिक है, कुछ कम है, किंतु प्रेम असीम है, तो आपकी जीत होती है। और जब जब आप अपने मन में संतोष लाते हैं, तो मत्सर की पराजय होती है और वक्रतुंड गणेश की विजय। गणेश जी, अन्य विद्यार्थियों के सामने आप भोले बनकर भोजन का त्याग करते हैं और बाहर जाकर बाहर जाकर मोदक का सेवन। वाह गणेश जी वाह। नहीं नहीं ऋषिवर, वो तो हम। चुप रहो। गणेश, तुम बिना अनुमति गुरुकुल से बाहर गए, बल्कि एक अन्य विद्यार्थी को साथ ले गए। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम्हें ऋषिनेमी, गणेश ने क्या किया है इसका आभास मुझे हो रहा है। आप भी अपनी योग विद्या का उपयोग कर सकते हैं। आपके होते हुए गुरुकुल में इतनी गंभीर घटना ऋषि अरिष्टनेमी। मैं जब यहां उपस्थित हुआ तब कदाचित आप गणेश को धन्यवाद देना चाहते थे कि उसने गुरुकुल के एक छात्र की रक्षा की, अन्यथा।
शिवांश, गणेश जी ने गुरुकुल की लाज रख ली, है ना ऋषिवर? अभिनंदन गणेश। अभिनंदन अभिनंदन गणेश जी। ऋषिवर, चलिए, अब सब अच्छा हुआ। अब कोई तनाव की बात नहीं है। नहीं नंदी, एक तनाव की बात शेष है। क्या?